हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ इंडिया या एंशिएंट इंडिया की चौथी क्वेश्चन सीरीज़ डिस्कस करूंगा। तो जिसने भी हमारी पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं इसकी, वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकता है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। द फेमस नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज क्या है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता है, या बी लोथल सभ्यता है, या सी सिंधु घाटी सभ्यता है, या डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। तो जो सिंधु सभ्यता थी उसका प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से हड़प्पा सभ्यता जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज मोस्ट एनग्रेव्ड ऑन द सील्स ऑब्टेन फ्रॉम द एग्जीबिशन ऑफ रॉक कट साइट्स? जो रॉक साइट से मिली उस पर सबसे ज़्यादा किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा किसकी आकृति पाई गई है? तो पहला दिया है शेर की, या बी घोड़े की, या सी बैल की, या डी हाथी की। तो इसका आंसर है बैल की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनन से प्राप्त मोहर थी उन पे सबसे ज़्यादा बैल की आकृति उत्कीर्ण हुई है। और सिंधु घाटी सभ्यता के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी यह भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पक्की ईंटों का निश्चित अनुपात था, मतलब पक्की ईंटों का यूज़ किया गया था, जिसका अनुपात 4-2-1 का था, जिसमें लंबाई 4 थी, 2 चौड़ाई थी और गहराई 1 के अनुपात में थी। और ये मुख्यतः आयताकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नाउन। तो किस लिए जानी जाती है? पहला ऑप्शन दिया है अपने नगर नियोजन के लिए, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, सी है अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या डी अपने उद्योगों के लिए। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किसके लिए जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। तो इसका ए आंसर सही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। उसने क्या है, पक्की ईंटों का निर्माण से घर बनाए जाते थे, और जो नाली व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा विकसित थी, और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर एक विशाल स्नानागार भी पाया गया और अन्नागार भी पाए गए। और प्रत्येक घर में जो घर बने हुए थे वो एक ग्रिड पद्धति में थे। तो उसकी नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? विच प्लेस ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? पहला ऑप्शन हड़प्पा है, या बी मोहनजोदड़ो है, या सी लोथल है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका कौन सा स्थान भारत में है? तो जो हड़प्पा था वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और लोथल जो है वो गुजरात में है। तो गुजरात भारत में है, तो इसका आंसर हो गया सी। तो सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। जो सबसे पहले भारत में खोजा गया शहर था वो कौन सा है था? पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा, बी पंजाब, या सी मोहनजोदड़ो, या डी सिंध। तो इसका आंसर है हड़प्पा। अब आप सोच रहे होंगे कि हड़प्पा कैसे है, क्योंकि जब पहले जो हड़प्पा था वो भारत में हिस्सा था, तो जो सबसे पहले पुराना शहर खोजा गया था वो हड़प्पा ही है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। जो चांदी पाई गई थी उसके प्राचीनतम साक्ष्य किस में मिलते हैं? पहला ऑप्शन हड़प्पा संस्कृति में, या बी पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या सी वैदिक संहिताओं में, या डी चांदी के हाथ मुद्राओं से। तो जो प्राचीनतम साक्ष्य थे चांदी के भारत में वो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। विच स्टेटमेंट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन आर अनट्रू? तो पहला ऑप्शन दिया है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी,
या बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, या सी मार देवी की उपासना की जाती थी, या डी लोग लोहे से परिचित थे। तो हमें चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो जैसा आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि नगरों में जो नालियों की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, ये तो सही है, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है महादेव की उपासना करते थे, ये भी सही है। तो जो असत्य है वो देखना है हमें। तो हमारा आंसर होगा डी। तो लोग जो है लोहे से परिचित थे, ये गलत आंसर है, कथन असत्य है। तो ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है इनमें से। तो पहला ऑप्शन दिया है सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू, मतलब जो सिंधु घाटी की उत्तरी सीमा थी वो मांडा जम्मू तक फैली हुई थी। बी दे रखा है सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा कहाँ तक थी, दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी। या सी दे रखा है सिंधु घाटी की सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में थी। या डी सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा लोथल गुजरात में थी। तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो माणा जम्मू में थी, ये भी सही है। जो दक्षिणी सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। तीसरी है सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर मेरठ में थी, यह भी सही है। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा थी वो लोथल गुजरात में नहीं थी। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, मतलब ये गलत दे रखा है, सुमेलित नहीं है। तो ये आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मांडा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमें पढ़ा था कि मांडा क्या है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा थी। अब यह बताना है कि यह किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन चेनाब के है, या बी सतलज के है, या सी रावी के है, या डी सिंधु के है। तो मांडा नदी किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा, तो ये है चेनाब नदी के किनारे स्थित। तो इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो जो हड़प्पा कालीन स्थल था रोपण जो कि पंजाब में था वो किस नदी के किनारे है। पहला चेनाब के, या बी सतलज के, या सी सिंधु के, या डी रावी के। तो हड़प्पा कालीन स्थल जो रोपण है वो किस नदी किनारे था, सतलज के। तो इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो हमें यह बताना है कि यह कहाँ किस स्थान से पता चला है कि हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। पहला ऑप्शन धोलावीरा से, या बी लोथल से, या सी कालीबंगन से, या डी आलमगीरपुर से। तो इसका आंसर है ए धोलावीरा से। तो धोलावीरा से जो है हड़प्पा सभ्यता का एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। व्हाट कलर इज कॉमनली यूज्ड ऑन हड़प्पन पोट्री। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। पहला ऑप्शन लाल का, बी नीला हरा का, या सी पांडु रंग का, या डी नीले का। तो किस मिट्टी के बर्तनों में किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल का। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस युग में पड़ता है। तो जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में आता है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऐतिहासिक काल में आता है हिस्टोरिकल पीरियड, या पूर्व ऐतिहासिक काल में आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, या सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में आता है पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड, या डी आधि ऐतिहासिक काल में आता है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। तो जो सिंधु सभ्यता है वो किस युग में पड़ती है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड या आधि ऐतिहासिक काल में। तो इसका डी आंसर है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घर में कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो घर में कुएं के साक्ष्य किससे मिले हैं, किस स्थल से मिले हैं, यह हमें क्वेश्चन बताना है, आंसर देना है इसका। पहला ऑप्शन दिया है हड़प्पा से, या बी कालीबंगन से, या सी लोथल से, या डी मोहनजोदड़ो से। तो कुएं के साक्ष्य किससे मिले हैं, डी मोहनजोदड़ो से। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम आता है वो कौन है? पहला ऑप्शन दिया है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। दूसरा दे रखा है जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद। तीसरा दिया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव और रंगनाथ राव। या डी दे रखा है माधव स्वरूप वस एवं वीबी राव। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज थी वो दो भारतीय थे, उनके नाम बताने हैं। तो इसका आंसर है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, मतलब रंगपुर जो कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? ए ऑप्शन पंजाब में है, या बी उत्तर प्रदेश में है, या सी सौराष्ट्र में है, या डी राजस्थान में है। तो रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। वाज इन चार्ज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। पहला ऑप्शन लॉर्ड मैकाले थे, या बी सर जॉन मार्शल थे, या सी लॉर्ड क्लाइव थे, या डी कर्नल टाड थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई हुई थी उसके प्रभारी कौन थे वो बताना है। तो इसके प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। मतलब सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में यह प्रभारी इंचार्ज कह सकते हैं, तो उसकी खुदाई हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? उससे पता चलता था कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी उनके बीच में मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो एक पशु की आकृति मिली थी दोनों जगह पर, तो उसमें बताना है कि वह पशु कौन सा था। पहला ऑप्शन घोड़ा, बी गधा, या सी बैल, या डी हाथी। तो किसकी आकृति थी? सी बैल की आकृति थी, क्योंकि बैल कॉमन था दोनों में। तो उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो व्यापारिक संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, द पीपल ऑफ द इंडस वैली बिलीव्ड, किस में करते थे? पहला ऑप्शन आत्मा और ब्रह्मा में, या बी कर्मकांड में, या सी यज्ञ प्रणाली में, या डी मार्ग शक्ति में। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे वो मार्ग शक्ति में विश्वास करते थे। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट्स वाज नॉट सिचुएटेड ऑन द सीज हॉर्न? पहला ऑप्शन सुरकोटदा, बी लोथल, या सी बालाकोट, या डी कोट दीजी। मतलब समुद्र तट के किनारे कौन सा स्थल स्थित नहीं था यह बताना है। तो इसका आंसर है डी कोट दीजी। एकमात्र कोट दीजी था इस ऑप्शन में से जो समुद्र तट पर नहीं स्थित था। बाकी सुरकोटदा ये भी स्थित था, लोथल गुजरात ये भी स्थित था, और बालाकोट ये भी समुद्र तट के किनारे स्थित था। तो इसी के साथ हम अपनी सीरीज को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क से भी जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, और ये ट्विटर और व्हाट्सएप आल्सो। और जिसने भी हमारे प्रीवियस टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर नीचे देख सकता है। और यह वीडियो सभी एग्ज़ामों के लिए कॉमन है, तो बिना देरी के आप वीडियो को देखें, बिना संकोच के। थैंक यू।